हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिनवर्स लर्निंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में, जो एक मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन है। तो पहले हम समझेंगे कि मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन है जो कि कंपनी द्वारा या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज द्वारा अनाउंस किया जाता है और जिसमें स्टॉक होल्डर्स को इसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। तो आप एज ए स्टॉक होल्डर इसको डिनाई नहीं कर सकते। सो कंपनी ने अगर अनाउंस किया है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब स्टॉक स्प्लिट एक मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन है, जिसका मतलब मैंने पहले भी बताया कि आपको अगर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है कंपनी ने, अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। तो स्टॉक स्प्लिट एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स होते हैं वो या तो इंक्रीज हो जाते हैं या तो डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है या फिर कहेंगे कि उनकी जो पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग इक्विटीज है कंपनी में, वो चेंज नहीं होती। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास XYZ कंपनी का शेयर है जो कि नंबर्स में 10 है और उसकी एक शेयर की वैल्यू 5 रुपए है। तो टोटल शेयर वैल्यू मेरी कितनी हो गई? 50 रुपए हो गई। अब कंपनी क्या करती है, एक स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है जिसमें वो शेयर्स को बढ़ा देती है। तो मान लीजिए अब शेयर जो है वो 10 से 20 हो गए। अब 20 हो गए तो उसका क्या मतलब हुआ कि 20 शेयर्स हो गए, लेकिन मेरी जो वैल्यू थी 5 रुपए के हिसाब से, मतलब 85 रुपए की रह गई। तो शेयर जो है वो अब शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी। तो शेयर की प्राइस जो होगी वो 2.5 रुपए हो जाएगी, लेकिन 2.5 रुपए के हिसाब से अब मेरे पास 20 शेयर हो गए हैं जिसकी वैल्यू 50 रुपए है। चलिए अब हम समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। अब हम इसको विस्तार में जानेंगे कि फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट क्या है और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या है। तो फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स होता है शेयर होल्डर्स के पास, या शेयर होल्डर्स ने जितने खरीद रखे हैं शेयर, उसको बढ़ा दिया जाता है और प्राइस को क्या किया जाता है, उसको डिक्रीज कर दिया जाता है सेम प्रोपोर्शनेट में। तो अब हम एग्जांपल से एक समझेंगे, जो मैंने यहाँ पे शेयर भी किया हुआ है कि एक 2:1 का स्टॉक स्प्लिट है, मतलब 2 शेयर मिलेंगे एक शेयर की जगह। तो अगर आप पहले 100 शेयर ओन कर रहे थे जिसकी वैल्यू सपोज मान लीजिए 1 रुपए का एक शेयर था, तो 100 रुपए टोटल वैल्यू थी। अब क्या हो गया, 2:1 का स्टॉक स्प्लिट हो गया, मतलब अब आपके जो शेयर्स थे वो 200 हो गए, राइट। और उसकी वैल्यू 100 ही रुपीज रहेगी। बस क्या होगा, अब उसकी शेयर की प्राइस डिक्रीज हो गई। पहले क्या थी, 1 रुपीज थी, अब क्या हो गया 0.5 रुपीज हो गई। तो उसके हिसाब से वैल्यू आपकी टोटल सेम है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये कंपनी ये करती क्यों है, आखिर इसका पीछे रीजन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका बेसिक रीजन यही है। वैसे तो कुछ और भी रीजंस होते हैं, बट मेन रीजन ये होता है कि कंपनी धीरे धीरे जब शेयर ट्रेड करती है मार्केट में तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा मतलब कभी कभी वो 5,000, 2,000, 10,000, 50,000 हो जाती है। तो सपोज एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि MRF का एक शेयर्स है जो मार्केट इंडियन NSE BSE में ट्रेड करता है, उसकी वैल्यू 50,000 प्लस रहती है, राइट। तो अभी मान लीजिए मेरे पास 1,000 रुपए है, तो 1,000 रुपए में मेरी कैपेबिलिटी नहीं है उस शेयर को, एक शेयर भी मैं नहीं खरीद सकता। तो अभी एक शेयर नहीं खरीद सकता तो मैं क्या करूंगा कि भाई अब तो मैं नहीं खरीद सकता, मुझे दूसरे शेयर की तरफ जाना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, वो ऐसा स्टॉक स्प्लिट लाती है, फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट, जिससे उस शेयर की प्राइस कम हो जाती है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। तो क्या होता है कि फिर जितना, अगर मेरे पास 1,000 रुपए है और अगर वो 1,000 रुपए के प्राइस रेंज में आ जाता है और मैं इंटरेस्टेड हूं उस शेयर को खरीदने में, तो मैं खरीद लूंगा। तो बायर्स की जो वो है अवेलेबिलिटी वो ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मोर लिक्विड हो जाता है और अफोर्डेबल हो जाता है फॉर द इन्वेस्टर्स। अब हम इसको समझेंगे कि हिस्टोरिकल प्राइस कैसे एडजस्ट होती है फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट की। तो बेसिकली इसके पीछे का जो मेन चीज है वो आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए, अभी मान लीजिए जैसा मैंने आपको बताया कि स्टॉक स्प्लिट से प्राइस कम हो गई या ज्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल अलग अलग सिनेरियो में। तो अभी प्राइस कम हो गई है फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट में, राइट।
तो अभी क्या होगा कि अभी मान लीजिए आज 100 रुपए है, कल शेयर स्प्लिट होता है, डेट आती है और शेयर स्प्लिट होके वो 50 रुपए का रह जाता है। तो अभी जो हमारे हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा मतलब जो हमारा पुराना हिस्टोरिकल डेटा चला आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो प्राइस को स्पाइक कर देगा, राइट। 50 से 100 या 100 से 50 हो गया, तो 100 से 50 हो गया मतलब डाउन हो गया शेयर, राइट। तो ये काफी अजीब दिखेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि स्टॉक स्प्लिट के हिसाब से हम हिस्टोरिकल प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो फिर वो प्राइस जो है वो अपने आप बराबर दिखने लगती है। देखिए मैंने एग्जांपल देके भी आपको समझाया है। अभी सबसे पहले हमको क्या है कि हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हिस्टोरिकल प्राइस। उसके लिए हमको सबसे पहले एडजस्टमेंट फैक्टर चाहिए। एडजस्टमेंट फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एडजस्टमेंट फैक्टर। समझने की कोशिश करना है इसको कि जब हम नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर द स्प्लिट, मतलब जो पुराने शेयर्स को नए शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है, उसका एडजस्टमेंट फैक्टर निकल के आता है। तो अभी हमने क्या एग्जांपल देखा था, 2 for 1 का। तो दो न्यू नए शेयर क्या मिल रहे हैं, 2 शेयर। 1 क्या है, ओल्ड शेयर। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो अभी 0.5 एडजस्टमेंट फैक्टर हो गया। मतलब क्या है कि ओल्ड शेयर से नए शेयर को डिवाइड किया हमने इसके एडजस्टमेंट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये 0.5 एडजस्टमेंट फैक्टर हमको निकल के आया। अच्छा, कब अप्लाई करेंगे हम, एक्स डेट के एक दिन पहले से अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स डेट पे तो हमारी पर्टिकुलर प्राइस वहां पे आ चुकी होगी नए ट्रेड प्राइस पे, ठीक है, जो स्प्लिट होके आ रही है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको एक दिन पहले से करेंगे ताकि जो हिस्टोरिकल डेटा है वो हमारा कैलकुलेट होके इनलाइन हो जाए। तो इनलाइन हिस्टोरिकल डेटा रहे हमारे पास। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैंने तुम लोग को एग्जांपल में भी दिखाया आपको कि अभी एक शेयर की प्राइस 12 रुपए, 11 रुपए, फर्स्ट डे पे 12 रुपए, सेकेंड डे पे 11 रुपए, थर्ड डे पे 11 रुपए होते चली आ रही थी। लेकिन चौथे दिन पे क्या हुआ, स्टॉक स्प्लिट हो गया तो उसकी 6 रुपए प्राइस हो गई। क्यों, क्योंकि 2:1 का स्टॉक स्प्लिट हो गया। तो मतलब इसकी 12 रुपए प्राइस हुई होगी। अब ये स्प्लिट हो गया तो 6 पे आ गई, ठीक है। तो अभी हम बैक एंड का डेटा या बैक हिस्टोरिकल डेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको सिर्फ करना है कि 0.5 से हिस्टोरिकल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे वो ओपन, हाई, लो, क्लोज हो, ठीक है। 4 तरह की प्राइसेस होती हैं मार्केट में, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो क्लोज चारों को मल्टीप्लाइड बाई 0.5 एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी हिस्टोरिकल प्राइस आ जाएगी। अभी देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस जो है वो 5.75 हो गई, 5.5 हो गई या 6 हो गई। तो ये हिस्टोरिकल डेटा हमारा इनलाइन में आ गया। अब चौथे दिन पे $6 थी, तीसरे दिन पे $5.75, राइट। तो अब भाई अभी इनलाइन है। अगर यही 11.5 होता और फिर 6 हो जाता तो ये डाउनफॉल दिखता है, राइट। डबल 100% का डाउनफॉल दिखता है। इसलिए ये हमको हिस्टोरिकल प्राइस को एडजस्ट करना पड़ता है, जो बहुत जरूरी है। होप आप लोग यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम रिवर्स स्टॉक स्प्लिट पे। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट का उल्टा होता है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, शेयर नंबर ऑफ शेयर कंसोलिडेट हो जाते हैं। वहां क्या होते हैं, ब्रेक्स हो रहे थे, राइट, बढ़ रहे थे। यहां कंसोलिडेट हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो अभी मान लीजिए मेरे पास 10 शेयर था किसी कंपनी का, या फिर 2 शेयर थे, जैसा मैंने एग्जांपल में दिया है 2:1। तो 2 शेयर था, अब वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या हुआ, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट इसको कहेंगे, ठीक है। ये रिवर्स स्टॉक स्प्लिट हो गया जहां पे शेयर को नंबर्स कम हो जा रहे हैं और प्राइस क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी मान लीजिए 2 शेयर थे मेरे पास 10-10 रुपए के, जो 20 रुपए वैल्यू थी। इसमें भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, देखिए। तो इसमें भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्या होगा कि 2 शेयर 20 रुपए की वैल्यू के थे, अब एक शेयर रह गया 20 रुपए की वैल्यू। तो वैल्यू भी कंसोलिडेट हो गई। 10 into मल्टीप्लाई बाई 2। तो हिस्टोरिकल प्राइसिंग जो होगी वो भी कंसोलिडेट हो जाएगी, ठीक है। शेयर भी कंसोलिडेट हो गए, ठीक है। बस शेयर हो गए 1 हो गए, अब शेयर डिक्रीज हो गए, प्राइस बढ़ गई हमारी। अब क्या कहते हैं कि रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कंपनियां क्यों करती हैं। तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो मार्केट में, जैसे मान लो कंपनी के ज्यादा हैं, बहुत मान लो किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो उनको कम करने के लिए वो बेसिकली ये चीज रिवर्स स्टॉक स्प्लिट लाती हैं, ताकि मार्केट में उसकी शेयर्स कम हो जाएं और
क्या होता है, बड़े नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको छोटा करके कंपनी को की स्टॉक प्राइस को बूस्ट करना। अभी मान लो एक शेयर है जिसके बहुत सारे मार्केट में शेयर्स हैं और 0.5 पे वो कर रहा है, और अगर 100:1 स्टॉक, कंपनी, लोग क्या सोच रहे हैं, यार कंपनी जो है वो बर्बाद है, अब वो उसमें कुछ नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि 0.5 पे शेयर कर रहा है, बहुत नीचे है। तो 100:1 का स्टॉक स्प्लिट लाती है, तो उसको क्या करती है, 100:0.5 मल्टीप्लाई करेगी तो 50 रुपए का स्टॉक हो जाएगा। अब लोग कहेंगे अच्छा 50 रुपए की तो वैल्यू अच्छी है, ठीक है, तो हम खरीद सकते हैं, वी कैन इन्वेस्ट इन टू इट। तो इसलिए बेसिकली रिवर्स स्टॉक स्प्लिट को कंपनी में ने अनाउंस करती है, और यही इसका एक रीजन है, ठीक है। अब हम इसका भी हिस्टोरिकल प्राइस एडजस्टमेंट समझेंगे। कैसे समझेंगे, सेम चीज़ है, पुरानी जो तरीका अपनाया हमने वहाँ पे यहाँ पे भी अपनाएंगे। क्या कहता है भाई कि हिस्टोरिकल प्राइस, उसमें भी भाई ऊपर नीचे स्पाइक हो रही है, इसमें भी स्पाइक हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि नीचे है मान लो 10 रुपए का शेयर है, अब 20 रुपए हो गई, तो ये 100% का स्पाइक दिखेगा। वहाँ डाउनफॉल दिख रहा था, यहाँ स्पाइक दिख रहा है। अभी स्पाइक दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्पाइक को दिखाने के लिए, को कंट्रोल करने के लिए हम उसको प्राइस, हिस्टोरिकल प्राइस को एडजस्ट कर देंगे, जैसा वहाँ किया था x डेट-1, ठीक है। अब एडजस्टमेंट फैक्टर इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड कर देंगे ओल्ड शेयर्स को बाय न्यू शेयर्स। तो 1 for 4 का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 न्यू शेयर फॉर 4 ओल्ड शेयर, ठीक है। तो 4 जो ओल्ड शेयर है, तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि हिस्टोरिकल प्राइसिंग यहाँ पे डे 1 पे 12 रुपए थी, फिर 12.5 हो गई, फिर थर्ड डे 12 रुपए 25 पैसा हो गई, चौथे दिन क्या हुआ, 1:4 का स्टॉक स्प्लिट लगा, 50 रुपए हो गए। ये एक्स डेट है, तो एक्स डेट से -1 पे हम हिस्टोरिकल करेंगे, तो हिस्टोरिकल प्राइस एडजस्ट करेंगे, तो कहाँ पे 4 - 1 = 3, थर्ड तारीख से, ठीक है। थर्ड से हम करने स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी 12.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारा क्या प्राइसिंग आ जाएगी, 49 रुपीज। फिर अगर सेकेंड डे पे भी सेम करेंगे, ऐसे ही हम हिस्टोरिकल जितना डेटा होगा पूरे तक ले जाएंगे, ठीक है। तो पूरा हिस्ट्री एडजस्ट होगी फ्रॉम द स्टार्ट टू द एक्स डेट ऑफ द एक्स डेट -1 ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक स्प्लिट। तो अभी रिवर्स स्टॉक स्प्लिट हम ऐसे एडजस्ट करते हैं हिस्टोरिकल प्राइस। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और आपको फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा, और कैसे और क्यों ये चीज की जाती है हमको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, आपने हमारा वीडियो देखा। हम चाहेंगे कि आप हमको बहुत से बहुत ज़्यादा लाइक्स दें, कमेंट्स करें हमारे वीडियो पे, ताकि हमको पता लगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और हम अपने वीडियोस में सुधार ला सकें। और दोस्तों प्लीज़ आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमको सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियोस व्यू करेंगे, हम उतनी ही मेहनत से और वीडियोस बना पाएंगे और अच्छी चीज़ें। और आगे फाइनेंस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम उसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारे पास नॉलेज है। तो मैं आखिरी में फिर से आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर joining the video. Have a great day.